दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से भोपाल रीजन, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं, यहाँ टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। मुख्य बात यह है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अगस्त 2022 है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और एक खास बात यह है कि इसमें जो सिलेक्शन होना है वो पर्सनल इंटरैक्शन के आधार पे होना है, जो कि वर्चुअल मोड में होगा। यानी कि आपको सिर्फ सिलेक्शन के बाद वहां जाना है, बाकी सारा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आप अपने घर में बैठे आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं आगे कि क्या खास बात है इस वैकेंसी की। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। पीजीटी हिंदी की 14 पोस्ट हैं, पीजीटी इंग्लिश की 14 पोस्ट हैं, पीजीटी मैथ 16 पोस्ट, पीजीटी फिजिक्स 20 पोस्ट, पीजीटी केमिस्ट्री 25 पोस्ट, पीजीटी बायोलॉजी 20 पोस्ट, पीजीटी हिस्ट्री 15 पोस्ट, पीजीटी ज्योग्राफी 10 पोस्ट, पीजीटी इकोनॉमिक्स 15 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स 5 पोस्ट, पीजीटी आईटी 10 पोस्ट, टीजीटी हिंदी, अब यहां तक जो पोस्ट थी वो पीजीटी की थी, अब टीजीटी की शुरू हो रही है। देखिए, टीजीटी हिंदी की 10 पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश की 15 पोस्ट, टीजीटी मैथ्स की 10 पोस्ट, टीजीटी सोशल साइंस की 10 पोस्ट, टीजीटी साइंस की 10 पोस्ट, टीजीटी ओडिया की 10 पोस्ट, और इसके अलावा म्यूजिक टीचर के 5 पोस्ट, आर्ट टीचर का 5 पोस्ट, पीईटी मेल का 8 पोस्ट, पीईटी फीमेल का 5 पोस्ट, लाइब्रेरियन का 5 पोस्ट, और एफसीएसए इसका ये 35 पोस्ट है। तो कुल 277 पोस्ट की वैकेंसी होती है। अब जिस पोस्ट के लिए आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है उसका ईमेल आईडी यहां सामने दिया हुआ है। अपने अपने पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो ईमेल आईडी दिया हुआ है यहां पर, उसको देख लें और यहीं पर अपना एप्लीकेशन भेजें। साथ में ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां पर तसल्ली से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब देखिए, खास बात मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, और आपको अपने ईमेल के साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ में या फिर जेपीजी फाइल बना करके भेजना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूं। पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, जिस भी विषय में आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही बीएड की डिग्री होनी आवश्यक है, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया आना चाहिए, ये जरूरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस बीई या बीटेक होना चाहिए। यहां आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। टीजीटीज के लिए 50% मार्क्स के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम और साथ में बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन, जिसको हम लोग बीएड कहते हैं, वो भी होना जरूरी है। पीजीटी पोस्ट के लिए आपको सीटेट पास करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन टीजीटी के लिए सीटेट पास करना जरूरी है, ये आप देख लें। इसके अलावा टीजीटी हिंदी इंग्लिश के लिए आपने 3 साल तक हर साल ये सब्जेक्ट जरूर पढ़े हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीजीटी सोशल साइंस के लिए
द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। ये ध्यान रखना है आपको, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, साथ ही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट। दूसरा है ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री। ज्योग्राफी तो आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही, साथ में आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पोल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो दो सब्जेक्ट आपके लिए टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखें। आर्ट टीचर के लिए फाइन आर्ट्स में और क्राफ्ट में डिग्री होना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपीएड होना जरूरी है। म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक में बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। लाइब्रेरियन के लिए बीलिब की डिग्री होना जरूरी है और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश ये भी आवश्यक है। साथ ही एक स्टाफ नर्स का भी पोस्ट है, जिसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसको क्लास 12 कहते हैं, ये पास होना जरूरी है और साथ ही आपके पास नर्सिंग के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। जहां तक एज लिमिट का सवाल है तो मैक्सिमम 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो इंटरैक्शन के लिए आपको वर्चुअल मोड में बुलाया जाएगा, उसके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको आराम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस पीडीएफ को देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, उसको ऊपर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। और इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपका या कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। साथ ही हमारा उद्देश्य आपको एक अच्छी नौकरी मिले, इस विशेष के साथ सबसे पहले और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं उसकी जानकारी देना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए, पीजीटी पद की बात पहले कर लेते हैं। आपको ये देखिए मैक्सिमम वेटेज 40 मार्क्स का मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, बीएड पे 10 मार्क्स का और नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन यानी कि यदि आपने एमएड किया हुआ हो, एमफिल किया हुआ हो या फिर पीएचडी किया हुआ हो तो मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही अगर एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर आपके मिल सकते हैं। तो कुल 75 नंबर में आपका ये वेटेज बनेगा एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस के लिए। वैसे ही टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल इसके लिए जरूरी है बीए होना, बीएससी या बीकॉम होना, लेकिन आप एमए हैं, आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं, तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स में आपको मार्क्स मिलेंगे। बीएड का 5 नंबर मिलेगा, सीटेड क्वालिफिकेशन का 5 नंबर मिलेगा और एक्सपीरियंस का 15 नंबर मिलेगा। इस तरह से कुल 75 नंबर का आपको वेटेज मिल सकता है। मैं फिर याद दिला दूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जो इंटरैक्शन होगा, जो इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल मोड पे होगा और टोटली आपका आपके घर में रहते हुए होगा, क्योंकि ये जो सारे पोस्ट हैं ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के पोस्ट हैं। आपका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। आर्ट टीचर के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स। यदि आपको अवार्ड मिला हुआ है कोई नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो 15 मार्क्स और एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से 80 नंबर में आर्ट टीचर के लिए बनेगा कुल मेरिट लिस्ट। म्यूजिक टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 5 और एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए 5 और अवार्ड के लिए 15 और एक्सपीरियंस के लिए 15। सो कुल 80 मार्क्स में आपका बनेगा मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 5, उसके बाद एमएससी के लिए या स्पोर्ट्स कोचिंग अगर आपने की है तो फिर उसके लिए 5 मार्क्स और अगर आपको अवार्ड मिली है तो 15 मार्क्स और एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स। तो कुल आपको 80 मार्क्स का वेटेज आपके लिए दिया गया है। लाइब्रेरियन के लिए ये आप देख सकते हैं आपके सामने 40, 10 और 5 मार्क्स का। उसके बाद फिर टोटल 75 मार्क्स के लिए आपके पास वेटेज है। स्टाफ नर्स के लिए कुल 80 मार्क्स, डिवीजन आप देख सकते हैं पीडीएफ में।
और इसके अलावा FCSA, ये जो पोस्ट होता है ये कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है आप ये देख सकते हैं, या तो आप PGDCA हो सकते हैं, या फिर आप BCA BSc BTech BE हो सकते हैं, या फिर MCA MSc हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। वेटेज आपके पास है 50, 10, 60, 4, 64 और 16, कुल 80 मार्क्स के लिए आपका वेटेज तय है। ये आप यहां से देख सकते हैं। आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ लिखी हुई हैं, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये साथ में ये देखिए, इस फॉर्म को अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है अगर आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया तो इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। किस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये लिख दीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, फुल कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ लिखिए। इसके बाद आपकी कैटेगरी, क्योंकि आपको अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, सारा इस सबका आपको मार्कशीट वगैरह आपको लगाना होगा। आपके पास यदि कोई स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है कोई, तो वो आप यहाँ पर में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके साथ आपको कॉपी अटैच करनी होगी। यहाँ आप एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो आपके पास है टीचिंग का वो लिख सकते हैं। और ये पार्ट 2 आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए है। और ये जो है पार्ट 1 पार्ट 2 ये लाइब्रेरियन के लिए है और पीईटी के लिए। ये पोस्ट लाइब्रेरियन और पीईटी के लिए है। तो जो लोग आर्ट टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, लाइब्रेरियन या पीईटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो ये वाली एप्लीकेशन अच्छी तरह से देख लें। अब एक चीज जो बच रहा है वो है आपका सैलरी। तो सैलरी जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि, अच्छा उससे पहले मैं ये दिखा दूं कि ये जो फॉर्म है ये FCSAs के लिए है। 3 फॉर्म है अलग अलग, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म भरें, दूसरे का फॉर्म ना भर दें। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी आपको क्या मिलेगी। ये देखिए सैलरी आपकी यहाँ लिखी गई है। PGTs के लिए आपको मैक्सिमम 42,250 रुपीज पर मंथ, TGTs के लिए 40,625 रुपीज, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए 40,625 रुपीज पर मंथ, और FCSS के लिए 40,625 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन हार्ड स्टेशन या नॉर्मल स्टेशन में आपकी पोस्टिंग है, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।